देखिए, डीवीके का सबसे क्या है कि जब भी नई पार्टी का कोई एंट्री होता है तो उसका एग्जैक्ट आकलन लगाना सबके लिए मुश्किल होता है, और इस बार हम लोग को भी ये मुश्किल हुआ है। आम आदमी पार्टी की भी जब एंट्री हुई थी, चाहे यहाँ से हो चाहे गुजरात में उसकी एंट्री हुई थी नई पार्टी का, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आता है। लेकिन टीवीके का एक चीज हम लोगों ने देखा, जिस उत्साह के साथ वो इंटर किए थे, 3 साल का उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन यूथ तो आया उनके साथ, लेकिन जो उम्मीद थी कि ग्रामीण वोटर उसके साथ जुट जाए, चूंकि उनका फेस इतना बड़ा था पिक्चर को लेकर और उसको लेकर उत्साह भी लोगों का था, अंत में आते आते डीएमके ने अपने बूथ मैनेजमेंट के हिसाब से उसको काफी कवर किया है। डीएमके ने इस बार किया क्या, उसने कि एआईएडीएमके का जो बूथ मैपिंग किया उसने कि कहां पे इसकी कमजोर स्थिति है, और वैसे स्थिति में उन्होंने अपने लोगों को लगाकर उस जहां पे उनकी गैप थी उसको भरने की उन्होंने कोशिश किया है। तो एआईएमडीएमके के अंदर का जो बिखराव था, कोई बड़ा नेता उनके सामने नहीं खड़ा हो पाया, टीवीके को बीजे को छोड़ दिया जाए तो ऐसे स्थिति में डीएमके को फायदा हुआ है। लेकिन इस स्टेट में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मार्जिनल सीट भी इस बार देखिएगा कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, जो मैं बता भी देता हूं, अलायंस की जो पिछली बार 2021 में सीटें थी, तो डीएमके अलायंस की 159 सीटें थी, 159, तो वहां से उसको लगभग 30-35 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी वो मेजॉरिटी मार्क के ऊपर रह सकते हैं। एनडीए को पिछली बार 75 सीटें मिली थी, वो गेन कर रहा है, लेकिन उतनी चोट नहीं पहुंचा पा रहा डीएमके को कि वो उसको मैजिक नंबर के नीचे ले आए। विजय ने वोट किसका काटा, आप ये जानना चाहते होंगे, तो वोट शेयर एक बार आपको दिखा देते हैं। तमिलनाडु में वोट शेयर डीएमके गठबंधन को 40.3%, एनडीए को 37.7%, मतलब 3% वोट का अंतर दोनों गठबंधनों के बीच में, और 17.5% वोट टीवीके को पहले ही चुनाव में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17.5% का डेब्यू तो बहुत अच्छा डेब्यू माना जाएगा। काफी नुकसान अच्छा किसका, ये वोट है किसका? ये इसमें यूथ का है जो डीएमके के साथ था, और वो लोग हैं जो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको बीजेपी के पास या एआईडीएमके के पास जाना चाहिए था, जिससे उसको बेनिफिट हो सकता था, वो वहां न जाकर टीवीके के पास चला आया। तो क्या हुआ कि जो उसको नुकसान बड़ा होना चाहिए था, डीएमके को उन नुकसान से बचा। ये साफ दिख रहा है कि पिछली बार एआईएडीएमके का जो वोट शेयर था अलायंस का, वो लगभग 40% के करीब था, तो 2.5% वोट जो है वो कम हो रहा है एआईएडीएमके का, तो दिखता है कि नुकसान हुआ है उनका वोट। देखिए, उनका भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत भाई। जब ये एक नया प्लेयर आता है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक का ही वोट लेगा, एंटी इनकम्बेंसी का वोट तो जाता ही है। लेकिन हम लोग जो लगातार तमिलनाडु देख रहे थे, उसमें विजय को लेकर के एक परसेप्शन था कि नॉर्थ तमिलनाडु ऊपर का इलाका जो है, चेन्नई खासतौर से, और उसके साथ होता हुआ डेल्टा के इलाके तक, जो उनका पुराना, हम इस आधार पर कह रहे हैं, कोई हम तमिलनाडु के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक फिल्म स्टार के तौर पर जो इनके फैन क्लब्स बने हुए थे, वो फैन क्लब्स इस इलाके में थे, नॉर्थ में और डेल्टा के इलाके में, ईस्टर्न पार्ट में जो तमिलनाडु का है, और उस इलाके में ही डीएमके, ये स्टालिन की पार्टी का भी असर है। और फिर नीचे भी आइएगा मदुरई तक, जो पुराना असर रहा है उस इलाके का, मतलब उस पार्टी का, तो उस इलाके में पुराना असर है, इनका फैन क्लब सबसे ज्यादा है, नॉर्थ में, डेल्टा इलाके में, और साउथ में मदुरई में नीचे आकर के। तो इसका पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो जो वोट डैमेज करेंगे वो वोट स्टालिन का होगा, डीएमके का होगा। दूसरे जोसेफ विजय हैं, उनके साथ क्रिश्चियन वोट कुछ जा सकता है, ये भी अगर हो जाता है तो नुकसान डीएमके का होगा, ये भी माना जा रहा था। तो ये नुकसान डीएमके का हुआ है, ज्यादा वोट उनको डीएमके के गए हैं। फायदा सिर्फ इतना हुआ है कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट उनको डैमेज कर सकता था डीएमके को, और अन्ना डीएमके की तरफ जाता। देखिए, वोट परसेंटेज लगभग बराबर है दोनों का, क्योंकि एक जो इसका बड़ा वोट आधार है, जो हम इसको देख रहे हैं, अभी हम लोग इसको आगे डिफाइन करेंगे, अन्ना डीएमके के वोट में बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है। ये 2.5% का वोट जो है, ये कुछ भी वोट नहीं है जितना नुकसान होना चाहिए था। जिस तरह का डिवीजन है वहां, जिस तरह से शशिकला अलग पार्टी बना करके लड़ रही हैं, वो तो अंत में आप समझिए कि अमित शाह ने किसी तरह से टीटीवी दिनाकरण को लेके आए इस अलायंस में कि फेवर वोट का डिवीजन नहीं हुआ उतना, नहीं तो नुकसान तो बहुत ज्यादा। अगर डीएमके जीतती है तो टीवीके के विजय की वजह से जीतेगी, विजय का फैक्टर होगा, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर डीएमके का अपना जो सोशल स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। उनका वोट बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है डीएमके को, इतना नुकसान नहीं होना चाहिए था, उसका सोशल स्प्रेड बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि एनडीए को एज हो सकती है। उसका कारण है, देखिए, एक तो तमिलनाडु का 1967 के बाद से अगर आप हिस्ट्री देखें, 2 मौके आए हैं जब सरकार रिपीट हुई, दोनों करिश्माई नेता, एमजीआर और उसके अलावा जयललिता। उसके अलावा करुणानिधि के रहते हुए भी कभी सरकार रिपीट नहीं। और एंटी इनकम्बेंसी एमके स्टालिन के खिलाफ बहुत ज्यादा है। उनके 2 मंत्री जेल गए और नेताओं पर आरोप हैं,
और एक बड़ी बात जो वहाँ महिला वोटर्स में और शेड्यूल कास्ट वोटर, चुनाव से पहले, मतलब पिछले चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि सरकार अगर हमारी आ गई तो हम प्रोहिबिशन लागू करेंगे। अच्छा, क्योंकि शराब जो जहरीली शराब है, या कहें आप जो इस पूरे लिकर है, उससे मरने वालों में सबसे ज़्यादा एससी कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो चुनाव जीतने के बाद उस बात को भूल गए।